Hello everyone, welcome to XLH. I am your mathematics faculty Amit Mukherjee and we are going to discuss a new topic of class 11 which is linear inequalities. तो आज बच्चों हम लोग सीखेंगे linear inequalities क्या है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या होता है linear inequalities. तो जैसे कि हमने बताया कि हमारा आज का टॉपिक क्या है लीनियर इनइक्वालिटीज. तो हम लोग आज सीखेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज क्या है और उसको ड्रॉ कैसे करता है ग्राफिकली. ठीक है, तो बच्चों आप लोगों को क्लास 10 में मिला था, क्या मिला था क्लास 10 में? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो कि दिखने में कैसा था 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6. लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते हैं इसको? बिकॉज इसमें दो वेरिएबल है और पावर क्या होता है इसका, x का पावर भी 1 एंड y का पावर भी 1 होता है, इसीलिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इक्वेशन क्यों है? बिकॉज इधर साइन क्या आता है बीच में, इक्वल टू साइन. ठीक है, और ये हम लोगों का टॉपिक क्या है आज का टॉपिक? लीनियर इनइक्वालिटीज. इनइक्वालिटीज क्यों बोला जाता है? बिकॉज इधर इक्वलिटी साइन नहीं आता है, इधर आता है ग्रेटर देन या लेस देन. ठीक है, जब भी ग्रेटर देन या लेस देन साइन होगा उसको हम लोग बोलेंगे इनइक्वालिटीज, और जब भी आएगा इक्वल टू साइन उसको बोलेंगे हम लोग इक्वेशन. ठीक है, तो चलिए ये सब लीनियर इनइक्वालिटीज ड्रॉ कैसे किया जाता है ग्राफ में वो हम लोग सीखेंगे. तो उससे पहले जान लेते हैं कि लीनियर इनइक्वालिटीज कैसा कैसा होता है. इट इज ऑफ टू टाइप. फर्स्ट वन इज स्लैक इनइक्वालिटीज एंड नेक्स्ट वन इज स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी. स्लैक इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है? जहाँ पे लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा वो स्लैक इनइक्वालिटी होगा, और जहाँ पे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एंड स्ट्रिक्टली लेस देन होगा वो क्या होगा? स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटीज. ठीक है, तो इन सब को एक ग्राफ में ड्रॉ कैसे किया जाता है वही हम लोग आज सीखेंगे. तो देखते हैं कैसे ड्रॉ किया जाता है. पहले आप लोग ये बताइए, तो क्लास 10 में तो आप लोगों ने सीखा था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को कैसे ड्रॉ किया जाता है. देख लेते हैं एक लीनियर इक्वेशन लेके, सपोज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6. ठीक है, तो इसको ग्राफिकली हम लोग ड्रॉ कैसे करेंगे सोचिए, याद आया कि नहीं? अच्छा, तो क्या याद आया आप लोगों को कि हम लोगों को क्या चाहिए? एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए. ठीक है, उसमें x और y का वैल्यूज चाहिए. तो क्या करेंगे, एक बार x के जगह पे हम लोग 0 लेंगे. तो x के जगह पे अगर हम लोग 0 लेंगे तो 2 इंटू 0 क्या बन जाएगा? 0. और क्या होगा? 3y इक्वल टू 6. सो y का वैल्यू कितना आएगा? y का वैल्यू आएगा 2. ठीक है, तो हम लोगों को एक पॉइंट मिल गया a इक्वल टू 0,2. और नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? y के जगह पे 0 लेंगे. तो y के जगह पे 0 लेने से ये वाला क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा, बिकॉज इसका वैल्यू 0 हो जाएगा. तो 2x इक्वल टू क्या होगा? 6. ठीक है, तो x का वैल्यू क्या होगा? x का वैल्यू होगा 3. तो हम लोगों को और एक पॉइंट मिल गया 3,0. ठीक है, तो इसको ड्रॉ करना है. मान लेते हैं ये हम लोगों का इक्वेशन 1 है, तो इसको हम लोग ड्रॉ कैसे करेंगे ग्राफ में? एक ग्राफ के लिए हम लोगों को क्या चाहिए? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज एक्स एक्सिस एंड द वर्टिकल वन इज वाई एक्सिस. तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स. ये क्या होता है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट. ये होता है ऑरिजिन. ठीक है, ये होता है वाई डैश और ये होता है एक्स डैश. ठीक है, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एंड नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई. तो हम लोगों को कौन सा पॉइंट प्लॉट करना है? a 0,2. 0,2 हम लोगों को पता है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे पॉइंट को रिप्रेजेंट किया जाता है? एक पॉइंट को px, y, मतलब पहला जो वैल्यू है वो x का वैल्यू है और दूसरा जो वैल्यू है वो y का वैल्यू होता है. ठीक है, तो इधर x का वैल्यू कितना है? 0 और y का वैल्यू कितना है? 2. तो x का वैल्यू 0, मतलब इधर भी नहीं जाना है इधर भी नहीं जाना है. ठीक है, इधर ही रहना है. और y का वैल्यू कितना है? 2 है. तो 2 क्या होता है? पॉजिटिव नंबर.
तो हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे, तो ये क्या होगा 0,2, 0,1 ये वाला पॉइंट और 0,2 ये वाला पॉइंट। तो इसको हम लोग नाम क्या दिया है A, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 0,2, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का क्या है 3,0, इधर x का वैल्यू क्या है 3 है एंड y का वैल्यू क्या होगा 0। सो x का वैल्यू 3, इधर इसका मतलब क्या होता है पॉजिटिव डायरेक्शन में हम लोग 3 यूनिट जाएंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा हम लोगों का 3,0। और हम लोगों को अगर इक्वेशन 1 का लाइन चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों पॉइंट को आराम से स्केल से हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा हम लोगों का इक्वेशन 1 का लाइन। तो ऐसे ड्रॉ करते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो कि हम लोगों का क्लास 10 का टॉपिक है। लेकिन हम लोग आज क्या सीखेंगे, हम लोग सीखेंगे लीनियर इनइक्वलिटीज इन 2 वेरिएबल, ठीक है। तो हम लोगों को इधर क्या दिया रहेगा अभी इनइक्वलिटी, मतलब ग्रेटर देन साइन दिया रहेगा, नहीं तो लेस देन साइन दिया रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं एक इनइक्वलिटी लेके, तो हम लोगों का क्वेश्चन कैसा टाइप से रहेगा लीनियर इनइक्वलिटीज में। क्वेश्चन ऐसा टाइप से रहेगा, ड्रॉ 2x + 3y इज लेस देन इक्वल टू, ये क्या होता है लेस देन इक्वल टू, और ये क्या होता है हम लोगों का, ये होगा ग्रेटर देन साइन, तो ये रहने से ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लोगों का क्या रहेगा, ड्रॉ दिस इनइक्वलिटी। तो हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन मैं दिखाता हूँ, इसको ग्राफ में कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इसको ड्रॉ करने के लिए हम लोगों को क्लास 10 का जो नॉलेज मैंने अभी बताया आप लोगों को कि एक लाइन को कैसे ड्रॉ करना होता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पहले सीखना चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैंने आप लोगों को वो सिखा दिया पहले ही, ठीक है। तो देखो 2x + 3y इज लेस देन इक्वल टू 6, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो जैसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ड्रॉ करने से हम लोगों को क्या मिला था, एक लाइन मिला था, ठीक है। लेकिन एक इनइक्वलिटी को ड्रॉ करने के बाद हम लोगों को क्या मिलता है, हम लोगों को एक एरिया मिलता है, एरिया और रीजन, एरिया और रीजन मिलता है, ठीक है। तो इसको ड्रॉ करने के लिए, इसको ड्रॉ करना डायरेक्टली ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है। इसको ड्रॉ करने के लिए हम लोगों को पहले इस इनइक्वलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इक्वलिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ये जो साइन है इसको इक्वल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोगों को ऐसे लिखना पड़ेगा, लेट अस कन्वर्ट द इनइक्वलिटी into equality। तो क्या लिखा हम लोगों ने, लेट अस कन्वर्ट द इनइक्वलिटी इनटू इक्वलिटी, मतलब ये जो इनइक्वलिटी है तो इसको क्या करना पड़ेगा, इक्वलिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ये 2x + 3y इज इक्वल टू 6, ये इनइक्वलिटी साइन था, हम लोगों ने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। तो ये और एक इक्वेशन आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 2। अभी इक्वेशन नंबर 2 क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, ठीक है। तो इसको ड्रॉ करने से क्या आएगा, एक लाइन आएगा, और इसको हम लोग ड्रॉ कर भी सकते हैं, ठीक है। ड्रॉ करने का तरीका मैंने कुछ देर पहले बताया कि 2 पॉइंट ले लो, एक लाइन ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए, ठीक है। तो 2 पॉइंट ले लो, 2 पॉइंट ले लो, एक बार x का वैल्यू 0 पकड़ो, x का वैल्यू 0 होने से y का वैल्यू कितना आएगा, y का वैल्यू आएगा 2, एंड एक बार y का वैल्यू 0 पकड़ो तो x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू आएगा 3। तो ऐसे करके हम लोगों को 2 पॉइंट मिल जाता है, जिसका कोऑर्डिनेट होगा, सपोज a का कोऑर्डिनेट है 0,2 एंड y का b का कोऑर्डिनेट है 3,0, ठीक है। तो इनको ग्राफ में प्लॉट करो, 0,2 कहाँ पे था, 0,1 एंड 0,2, तो ये हो गया हम लोगों का a पॉइंट, और 1 2 3, और ये हो गया हम लोगों का b पॉइंट। तो दोनों को ज्वाइन कर दो, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट होगा 3,0 और इसका कोऑर्डिनेट होगा 0,2, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, ये क्या बन गया बच्चों,
ये बन गया इक्वेशन 2 का लाइन, ठीक है, इक्वेशन 2 का लाइन। लेकिन हम लोगों को नहीं चाहिए इक्वेशन 2 का लाइन। क्यों चाहिए हम लोगों को? ये तो क्लास 10 में मिला है। हम लोगों को चाहिए इक्वेशन 1 वाला पोर्शन, कौन सा रीजन होगा, ठीक है। तो एक बार अच्छे से देखो, ये जो लाइन है इक्वेशन 2 का जो लाइन है, ये कोऑर्डिनेट को, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को दोनों तरफ से डिवाइड कर दिया, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक देखो अपर पोर्शन और एक लाइन का नीचे वाला पोर्शन, ठीक है। तो ये वाला इनइक्वालिटी आइदर अपर पोर्शन को डिनोट करेगा, नहीं तो लोअर पोर्शन को डिनोट करेगा, ठीक है। इसका जो रीजन होगा, मैंने क्या बोला था, इनइक्वालिटी में क्या आता है, इनइक्वालिटी ड्रॉ करने से एक रीजन आता है, रीजन और एरिया, ठीक है। तो आइदर ये अपर पोर्शन में रहेगा, ठीक है, अपर साइड ऑफ द लाइन, और क्या रहेगा, नहीं तो लोअर साइड ऑफ द लाइन। तो कहाँ पे रहेगा ये हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? ये भी तो एक बात है। हम लोग तो ऐसे ही नहीं बोल सकते कि अपर पार्ट में रहेगा या तो ये लोअर पार्ट में रहेगा, ये तो हम लोग नहीं बोल सकते। तो इसको डिसाइड कैसे करेंगे, वो भी एक टेक्निक है, ठीक है। आप लोग एक काम करो, क्या करना है, या तो लाइन के ऊपर से या तो नीचे से, ठीक है, लाइन के ऊपर से या नीचे से कहीं से भी एक पॉइंट ले लो, ठीक है। लाइन से मत लेना, सिर्फ कहाँ से मत लेना, लाइन से मत लेना, लाइन के ऊपर से भी ले सकते हैं, नहीं तो नीचे से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो लाइन है, ये पॉइंट हम लोगों को क्या पता है, ये क्या है हम लोगों का ऑरिजिन, ठीक है। ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0,0, ठीक है। ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0,0। अभी एक बात बताओ, ये हम लोगों का लाइन है, ऑरिजिन कहाँ पे है, नीचे है या ऊपर है? देखो तो ऑरिजिन कहाँ पे है, ये लाइन है और ये ऑरिजिन है। लाइन के ऊपर वाले पोर्शन में है या नीचे वाले पोर्शन में है? ऑब्वियसली नीचे वाले पोर्शन में है, ठीक है। सो इसको लेके हम लोग इस इनइक्वालिटी को चेक करेंगे, मतलब कोई भी एक पॉइंट लेके, लाइन के ऊपर या नीचे से कोई भी एक पॉइंट लेके हम लोग क्या करेंगे, इस इनइक्वालिटी को चेक करेंगे। एक बार मैं नीचे वाला एक पॉइंट लेके चेक करके दिखाता हूँ और एक बार ऊपर वाला पॉइंट लेके चेक करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो ऑरिजिन को लेके चेक करते हैं। लेट अस, ऐसे लिख लेना है, लेट अस चेक द इनइक्वालिटी with point ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट लिख दो, ठीक है। तो क्या करेंगे बच्चों, x का वैल्यू कितना होता है ऑरिजिन में, 0, y का वैल्यू कितना होता है, 0। इस वैल्यू को हम लोग इस इनइक्वालिटी में पुट करेंगे। तो देखो क्या होता है, 2 इंटू एक्स, एक्स के जगह पे क्या पुट करेंगे हम लोग, 0, प्लस 3 इंटू वाई, वाई के जगह पे क्या पुट करेंगे, 0, विच इज लेस देन इक्वल टू 6। तो 2 इंटू 0 0, प्लस 3 इंटू 0 0, 0 इज लेस देन इक्वल टू 6। तो इसका मतलब क्या होता है, 0 इज लेस देन इक्वल टू 6, मतलब 0 6 का बराबर है, नहीं तो छोटा है, ठीक है। तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाई करता है, ऑब्वियसली 0 छोटा होता है 6 से, तो ट्रू। अगर तुम लोगों ने लाइन के नीचे से एक पॉइंट लिया और वो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो जो रीजन होगा वो कहाँ पे होगा, वो नीचे वाले पोर्शन पे होगा। ऐसा करके शेड कर देना है, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग यही पॉइंट लाइन के ऊपर से लेते तो क्या होता, देखो इधर एक पॉइंट है 0,3 जो कि लाइन के ऊपर रहेगा, ठीक है। बिकॉज लाइन कहाँ से पास कर रहा है, 0,2 से पास कर रहा है, तो 0,3 कहाँ पे रहेगा, लाइन के अपर साइड में रहेगा, ठीक है। अगर ये वाला पॉइंट लेके हम लोग इस इनइक्वालिटी को चेक करते तो क्या आता, देखो इधर x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू है 0 एंड y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू है 3। तो इधर पुट करो 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू वाई का वैल्यू कितना है इधर 3, लेस देन इक्वल टू 6। डायरेक्टली ये वाला पॉइंट हम लोगों ने क्या किया, इनइक्वालिटी में पुट कर दिया, ठीक है। तो ये क्या आता है, देखो 2 इंटू 0 0 प्लस 3 इंटू 3 9, 9 इज लेस देन इक्वल टू 6। सो 9 इज लेस देन इक्वल टू 6। ये कभी पॉसिबल हो सकता है क्या, तो ये तो पॉसिबल होता नहीं है, इसलिए
फॉल्स। अगर कोई भी एक पॉइंट लेके वो इनइक्वलिटी को अगर सेटिस्फाई नहीं करता है, ठीक है, ये वाला पॉइंट कहाँ से लिया था, लाइन के ऊपर वाले हिस्से से, तो ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रीजन है, रीजन और एरिया है, वो ऊपर वाला साइड में नहीं होगा, वो सिर्फ लाइन के नीचे वाले साइड में होगा। ठीक है, आइदर आप लोग ये भी कर सकते हो, नीचे वाला पॉइंट लेके चेक करके देखो, अगर ट्रू आता है तो हम लोग उस तरफ शेड कर देंगे, नहीं तो आप लोग क्या कर सकते हो, ऊपर से एक पॉइंट लो, चेक करो, अगर वो सेटिस्फाई नहीं करता है तो उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि लीनियर इनइक्वलिटीज को ग्राफिकली कैसे ड्रॉ करते हैं। तो फिर भी कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।